of you, just I am going to explain verb. What is verb? Verb क्या है? Verb क्या है? क्रिया. Verb अर्थात क्रिया. Verb को हिंदी में बोला जाता है क्रिया. ठीक है. क्रिया जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है. क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? Verb. इसमें सबसे पहले किसी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या है, वर्ब की जरूरत होती है, जिसमें पहला होता है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया. क्या होता है? सहायक क्रिया. सहायक क्रिया. दूसरा होता है मेन वर्ब. दूसरा होता है मेन वर्ब, जिसको हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं. मुख्य क्रिया कहते हैं. मुख्य क्रिया कहते हैं. जब कोई सेंटेंस को हम लिखते हैं तो उसमें जब तक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल रॉन्ग होगा. वो सेंटेंस जो है सो उसका अर्थ नहीं निकलेगा. इसीलिए क्रिया का होना जरूरी होता है. तो उसमें जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो जैसे देखिएगा आप लोग, मैं लिख रहा हूँ राम राइट्स. राम राइट्स मतलब राम लिखता है. राम लिखता है. क्या करता है? राम लिखता है. राम लिखता है. इसमें लिखने का काम जो हो रहा है, राम लिखता है, तो लिखने का काम जो हो रहा है वो क्या है? वो वर्ब है, क्रिया है. लेकिन इसमें क्या है, ये जो है सो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है. इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है. जब किसी सेंटेंस में जब एक ही अगर वर्ब होगा, वर्ब एक ही होगा, इट मीन्स क्या, जो जब किसी सेंटेंस में वर्ब का हम लोग प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब अगर का प्रयोग करेंगे या मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उसमें दोनों का अलग अलग होता है वर्ब. जैसे एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, राम इज राइटिंग ए लेटर. राइटिंग ए लेटर अर्थात राम जो है क्या कर रहा है? राम एक पत्र लिख रहा है. राम एक पत्र लिख रहा है. राम एक पत्र लिख रहा है. पत्र लिख रहा है. राम एक पत्र लिख रहा है. इसमें देखेंगे जो ये क्या है, ये यहाँ पे राइट्स जो आया है ये मेन वर्ब के रूप में आया है. क्या आया है? मेन वर्ब के रूप में आया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डायरेक्ट मेन वर्ब से ही ये सेंटेंस पूरा हुआ है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ जो इज जो हम लोग लगाए हैं, ये इज क्या है? इज जो है सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. और यहाँ पे राइटिंग जो लिखे हैं हम, राइटिंग जो मैं लिखा हूँ, ये जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है. यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है. मतलब यहाँ दोनों वर्ब की जरूरत हुई तब ये सेंटेंस हमारा पूरा होता है. जैसे राम राइट्स मतलब राम लिखता है, और दूसरे सेंटेंस में राम इज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? राम एक पत्र लिख रहा है. राम एक पत्र जब लिख रहा है तो इसमें क्या है, इज हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है. और ये जो राइटिंग जो हम लिखे हैं ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है. इसमें क्या है, वर्ब का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए सब लोग. वर्ब का मतलब ये होता है जो दुनिया का कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो जिस हिंदी में जैसे हम बोलेंगे खाना, मतलब हिंदी जो हम बोले खाना पीना, मतलब या इसका मतलब क्या, जो हिंदी जो शब्द है उसमें अंत में ना लगा हुआ हो. क्या लगा हुआ हो? ना लगा हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो जो है वर्ब कहलाएगा. जैसे खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, टहलना, बात करना, घूमना. ठीक है. लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जहाँ पे नाउन होगा वो हमारा वर्ब नहीं होगा. जैसे बोल देंगे नाना, नाना बोलेंगे इसमें ना लगा हुआ है, बट ये क्या है? ये नाउन है, न कि ये वर्ब है. ठीक है. क्योंकि इसमें भी आप लोग बोलेंगे जो सर ये तो
मतलब सेंटेंस इसमें वर्ड में तो ना भी लगा हुआ है, इसमें ना तो इसमें क्या है, ये ना जो लगा हुआ है ये नाउन है, न कि वर्ब है। ठीक है, इसको छोड़ करके बाद बाकी जितने भी आप वर्ब मतलब शब्द बोलेंगे जिसमें ना लगा हुआ होगा वो टोटल का टोटल क्या होगा, वर्ब होगा। टोटल का टोटल वर्ब होगा। जैसे आप लोग एज एग्जाम्पल देख सकते हैं, एज एग्जाम्पल देख सकते हैं, रीड मीन्स पढ़ना। ठीक है, राइट मीन्स लिखना। ठीक है, वॉक मीन्स टहलना। ठीक है, आफ्टर दैट प्ले इट मीन्स खेलना। मूव मीन्स घूमना। डांस मीन्स नाच करना, मतलब नाचना। मतलब सब में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। जैसे जब भी कोई चीज हम लिखते हैं, ये रीड पढ़ना, राइट मतलब लिखना, ना रहा है। सब में क्या रहा है, पढ़ना। देखिएगा ना लगा हुआ होगा। ठीक है, राइट मतलब लिखना, ये टोटल का टोटल क्या है, ना लगा हुआ है। फिर जो है वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना। ये क्या है, टहलना। वॉक मीन्स होता है टहलना। तो ये क्या है हमारा, ये भी जो है वर्ब है। ये प्ले मतलब होता है खेलना, ये क्या है, वर्ब है, ना लगा हुआ है। जो बोले हैं ना लगा हुआ होगा तो क्या होगा, वर्ब होगा। हिंदी के शब्द में उसी तरह से क्या है, मूव मतलब होता है घूमना। ठीक है, घूमना। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब है। उसी तरह से डांस है, डांस मीन्स क्या होता है, नाचना। तो नाचना क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर में इसको दो पार्ट में बांटा गया है। लेकिन जब हम कभी एक मॉडल वर्ब अलग होता है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब अलग होता है। ठीक है, तो उसका क्लास हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। ये जो है वर्ब में आप इतना ही समझ लीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जब कोई हम सेंटेंस लिखेंगे वो सेंटेंस को पूरा करने के लिए दो वर्ब की आवश्यकता होती है। पहला वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब होता है मेन वर्ब। पहला वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब होता है मेन वर्ब। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब अगर कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब अगर ना हो तो ये मेन वर्ब का काम करता है। और जब हेल्पिंग वर्ब अगर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हो गया और दूसरा हो गया मेन वर्ब। जैसे सेकंड वाले सेंटेंस में क्या है, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो इसमें क्या है, राम जो है ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे ये नाउन हो गया। ठीक है, इज जो है ये क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। जब किसी भी चीज में जब देखिएगा कोई भी काम करेंगे तो अगर जब तक किसी का सहायता नहीं लेंगे तब तक वो वर्क पूरा नहीं होता है। कुछ भी करिएगा आप तो उसमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी से सहायता लेना ही पड़ता है। उसी तरह से जब हम इंग्लिश का सेंटेंस जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब का सहायता लेना पड़ता है। जब हम हेल्पिंग वर्ब का सहायता लेते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, पूरा होता है। और उसमें जब मेन वर्ब, जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें मेन वर्ब की आवश्यकता होती है तो हम लोग मेन वर्ब भी लेते हैं, यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में और दो तीन सेंटेंस हम ले लेते हैं जिसको समझने के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी और यहाँ से सेंटेंस ले सकते हैं। एक सेंटेंस और सी लिख देते हैं बस ओनली। जैसे यहाँ मैं लिखूंगा वी आर गोइंग टू मार्केट। देखिएगा यहाँ वी आर गोइंग टू मार्केट क्या है, सेंटेंस है जो हम लोग बाजार जा रहे हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो आर जो यहाँ पे हमारा आया है, आर जो है ये सहायक क्रिया के रूप में काम करता है। ठीक है, ये सहायक क्रिया के रूप में काम करता है। और ये जो हम गोइंग जो लगाए हैं ये हमारा क्या है, ये जो है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है। ये है हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। आर जो है इसमें ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपका जो गोइंग है वो हो गया आपका मेन वर्ब। गोइंग जो है वो क्या हो गया, मेन वर्ब। इसी को मेन वर्ब। ठीक है, तो एक हो गया आपका सहायक क्रिया और एक हो गया मुख्य क्रिया। तो जब कोई सेंटेंस को हम पूरा करते हैं तो उसमें दो क्रिया की आवश्यकता होती है, एक मेन वर्ब और एक सहायक क्रिया। ठीक है, तो
अब जो है ये इसको ना मॉडल एक्सुअलिज वर्ब और लेक्सिकल वर्ब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।